जहां पे पाकिस्तान का मौलवी जो भी बात को कह रहा होगा कि ये बात सही है, समझ लें कि वो बात गलत है। अगर मौलवी किसी चीज को सही कह देता है तो इसका मतलब है कि वो चीज गलत है। तो हलवे मांडे खाने वाले, भैड़ी शक्लां वाले, एडे एडे दाढ़ियां रखने वाले मौलवियों की तरफ से आना था। तो मौलवी किसी साइंसदान दे मुंडिया, तू करन की ਜਾਂਦਾ ट्विटर ते, व्हाट्सएप ते, फेसबुक ते, तू करन की ਜਾਂਦਾ, तेरा काम की है होते हैं? पिट्ठी जो होती है पीछे से, वो 3 पत्थरों से पूंजी जाती है या 5 पत्थरों से पूंजी जाती है? ये भी हदीस में है। ताक के नंबर से, ई ऑड और इवन नंबर। वो पाकिस्तान की गिनती भर सेकुलर है, वो गिनती भर सेकुलर के अपने घरों में गैराज में बैठ के तुम्हें चांद पे ले जाए किसी खोते हुए आप उतरा। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और टोपी उतार दी मैंने क्योंकि बाल कटवा लिए मैंने, इसलिए अब इतना बेढंगा हाल नहीं है। वैसे अभी भी मैंने वैसे जल शल नहीं लगाई, बस ऐसे ही है। लेकिन एनीवे, एक और रिएक्शन वीडियो आपकी खिदमत में लाया हूं एंड आई एम 100% श्योर कि यू विल लाइक इट। आप इसको खूब एंजॉय करेंगे क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारे मुल्क में पाकिस्तान की जो जड़ें काटने वाले जो लोग हैं वो इस मुल्क की मौलवी हजरात हैं, मौलवी जिनको हम पंजाब में कहते हैं मौलवी। मौलवी है तो उसके ऊपर एक इत्तेशाम इलाही या इब्तिशाम इलाही, दो भाई हैं, ये अहले हदीस वाबी हैं, वाबी इसलिए ऐसे डफर किस्म के हैं, लेकिन तो इनका एक्सेंट बड़ा मजे का, बड़ा पेंडू, परफेक्ट तेंदुआ किस्म का इनका एक्सेंट है। चूंकि चंद्रयान लैंडिंग हुई, सॉफ्ट लैंडिंग हुई, तीसरा मिशन था, पूरी दुनिया में इसकी खबरें बनी। जाहिर बात है पाकिस्तान में, मैं आपको फिर बता दूं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोगों ने इसकी तारीफ की और इसको सराहा क्योंकि जेन्युइनली पाकिस्तान में लोग खुश हैं और पाकिस्तान की जो एक क्लास है वो इतना, उसको इस बात का यकीन होता जा रहा है कि हमारे जो दो कौमी नजरिया था वो गलत बेसिस थी, पाकिस्तान का बनना शायद गलत था और बहुत सारी चीजें हमारी नाकामियों की वजह से हमें पता चल रहा है कि इंडिया में जो कामयाबी है वो सही है। लेकिन मौलवी, ऑब्वियसली मौलवी ने अपनी दुकान चमकानी होती है, मौलवी का ही तो ये नजरिया है, दो कौमी नजरिया एक लिहाज से मौलवी को तो फायदा है कि वो हिंदू काफिर, हिंदू बुरा, तो उसके ऊपर उस हवाले से, उस बैकग्राउंड के हवाले से सारी चीजों का अपने सोच में रखना है। जहां पे पाकिस्तान का मौलवी जो भी बात को कह रहा होगा कि ये बात सही है, समझ लें कि वो बात गलत है। अगर मौलवी किसी चीज को सही कह देता है तो इसका मतलब है कि वो चीज गलत है। तो इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते ना तो पीछे बैठ के एक घुट तो ला ही सकते हो। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रयान की लैंडिंग हुई इंडिया में, ऑब्वियसली बहुत सारे इंडियंस, हर तबके के लोग, इंडियंस हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सारे अपने डिफरेंसेस को भूल के इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के लिबरल्स, पाकिस्तान की सेकुलर क्लास, पाकिस्तान के वो लोग जो इंसानों को इंसान समझते हैं, जो इंसानों को मजहब धर्म के लेंस से नहीं देखते, वो लोग भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसका कोई फॉल बैक भी आना था और उसका फॉल बैक किधर से आना था? या तो हमारी कुछ जो ताकतवर ताकत का सरचश्मा जो इदारे हैं या वहां से आना था, या फिर हमारे जो गंदी इतनी बड़ी बड़ी हलवे मांडे खाने वाले, भैड़ी शक्लां वाले, एडे एडे दाढ़ियां रखने वाले मौलवियों की तरफ से आना था। तो मौलवी, क्योंकि मौलवी चवला आदमी है, मौलवी नालायक आदमी है, इसलिए मौलवी को पेलना बड़ा आसान है। तो मौलवी ने, उसी तरह के एक मौलवी ने वीडियो बनाई, शामिल आई ने, तो जरा सुनिए ये मौलवी क्या बकवास कर रिया है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा फेसबुक का अकाउंट है, उसको भी जरूर फॉलो कीजिए। फेसबुक के ऊपर भी वीडियोस डला करेंगे, कभी कभार फेसबुक पे वीडियोस पहले डल जाया करेंगी। तो facebook.com/हारिस सुल्तान ऑफिशियल पे जाएं, वहां पे उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब नहीं था, फॉलो करते हैं उधर फॉलो करें क्योंकि बहुत अरसे बाद मैंने अपनी ऑफिशियल आईडी से फेसबुक पे अकाउंट बनाया तो वो बन गया, उन्होंने प्रूफ कर दिया। पहले आपको जैसे कि पता है कि मेरे उस पे कोई 50,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन फिर फेसबुक ने मुझे उड़ा दिया। तो मैंने कहा चलो भाड़ में जाओ, तो मैंने अब तुम्हें नहीं मानना, तो इसलिए फेसबुक पे अब मैं मौजूद हूँ। तो इसलिए फेसबुक को आई एम गिविंग इट अनदर गो। इसलिए फेसबुक पे उसको जरूर फॉलो कीजिए बिकॉज फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमारा जो पैगाम है तो बहुत सारी आवाम और जनता तक पहुंच सकता है। तो चलें अब देखते हैं कि ये मौलवी क्या फरमा भौंक रहा है। ओए होए होए होए, मौलवी एल एडा तू मौलवी है, शक्ल देख, एडे एडे इनकी दाढ़ियां देख के ना मेरा दिल करता है कि मैं, सुनिए जरा, अजीब तर्ज अमल, आप हैरान रह जाएंगे सुन के। अच्छा, पूरे 3 दिन हो गए हैं ओए होए, पाकिस्तान के साइंस
अब तो हफ्ते से ज्यादा हो गया मौलविया। पाकिस्तान के सेकुलर और पाकिस्तान की लिबरल माफिया इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मौलवियों को गालियां निकाल रही है। और किसी साइंसदान दे मुंडिया, तू करन की ਜਾਂਦਾ ट्विटर ते, व्हाट्सएप ते, फेसबुक ते, तू करन की ਜਾਂਦਾ, तेरा काम की है उथे हैं? तू घर में बैठ के नमाजें पढ़ या मदरसों में जो तुम लोग काम करते हो वो करो काम, तुम्हें क्या जरूरत है? किस वजह से जी? इंडिया चांद पे पहुंच गया है हाँ। और मौलवी इस बाहस में और इस बात में लगे हैं कि एक दूसरे के पीछे नमाज होती है कि नहीं होती। अक्ल से आगे भी हम कहते हैं, ये तो बेचारे जो पाकिस्तान के डरे डरे, सहमे सहमे, मासूम से प्यारे प्यारे लिबरल वो लोग हैं, सेकुलर लोग हैं जो डरते हैं तुम लोगों के शर से, तुम लोगों की इतनी ऐसी ऐसी शक्लों से डरते हैं। मैं और भी बताते हैं, मौलवी इस बहस पे पड़े, इंडिया चांद पे चला गया, वो ये बड़ी पुरानी बात है, दुनिया चांद पे चली गई, इंडिया भी चांद पे चला गया, हमारी जैसी शक्लों वाले लोग वो भी चांद पे चले गए, लेकिन मौलवी इस बहस में पड़ा हुआ है कि पिट्ठी जो होती है पीछे से, वो 3 पत्थरों से पूंजी जाती है या 5 पत्थरों से पूंजी जाती है। ये भी हदीस में है, ताक के नंबर से, ऑड और इवन नंबर। टाइम क़यामत तक जो 10 जरा, अगर 2 से करें या 4 से करें तो क्या पीछे से तहारत हो जाएगी? 10 जरा हदीस की रोशनी में बात करनी है मौलवी। पे कैसे पड़ता है? ये साड़ी अकल से पड़ता है। मौलवी ने तुझे रोका चांद पे जाने से? आओ, मौलवी नहीं रोका। जिस मुल्क में मौलवी ताकत में नहीं है वो चांद पे चले जाते। यूरोप में कौन से मौलवी हैं? केड़े 10 जरा। अमेरिका में कौन से मौलवी हैं तुम्हारी तरह के? वो तुम्हारे जैसे मौलवियों को छितर मारते हैं सड़क पे नंगा करके। इंडिया में भी कौन से मौलवी हैं? जो है मौलवी वहां पे उनको कंट्रोल किया। मौलवी से मुराद रिलीजियस क्लास, जो जाहिर बात है पाकिस्तान के मौलवी जो है वो मौलवी मुसलमान मौलवी हैं। तो तुम लोग यहाँ पे सरतन से जुदा के ऊपर तैयार हो, मदरसे में तुम बच्चे बिठा लेते हो, फिर उनके साथ वहां पे क्या करते हो? सबको पता है इस बात का। तो जिस मुल्क में मौलवी होगा, तुमने मौलवियों ने ही रोका है, सिर्फ चांद पे जाने से नहीं, हर चीज में तुम लोगों ने रोका। ये तुम लोगों की बगैरती है, ये तुम लोगों का घटियापन और गंदी हरकतें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा हुआ है। मौलवी ने तुम्हें रोका। क्या किया गया तुम लोगों ने? सिवाय हलवे मांडे खाने के हैं या बच्चों के साथ मुंह कहा कराने के हो? क्या किया तुम लोगों ने? मौलवियों का एक कंट्रीब्यूशन मुझे बता दे, क्या है? या तो होता ना पाकिस्तान बड़ा मॉडल स्टेट होती इखलाकी तौर पे, हाँ जी, नजर नीचे कोई औरत पाकिस्तान में गुजरे और वही औरत को अगले दिन जहाज में बिठा के ऑस्ट्रेलिया ले आओ या न्यूजीलैंड ले आओ, किसी गोरे के मुल्क में ले आओ, वो आपको, मैं 100% कहता हूं, वो कहेगी हैं यहाँ के तो लोग घुरिया ही नहीं कराते। पाकिस्तान में कोई, वो एक जुगत है शीबा हसन की, वो शीबा हसन कहती है साढ़े लोग की अडे बेचारे हमारे मर्द, ये कल्चर है हमारा, मर्द इतना बेचारा सीधा साधा है, घर में हीरे जैसी बीवी पड़ी होती है उसकी तरफ नहीं देखते, बाहर सड़क पे कोई खाजा शराब गुजर रहा था उसके पीछे 2 घंटा चलते रहते हैं, इतने ठरकी हैं। और वही औरत यहाँ पे नंगे भी न्यूड बीचेस है, वहां पे चले जाओ कोई कुछ नहीं देखता, कोई किसी को घूरी नहीं कराता। तो ये मुआशरा आपने खड़ा किया। अगर इखलाकी तौर पे भी देख रहे, डोमेन, हमारे ये डोमेन की बात करते होते हैं अक्सर, मेरा ख्याल यहाँ पे भी शायद करेगा डोमेन की बात, मैंने आधी वीडियो देखी थी, डोमेन की ये लोग बात करते हैं। तुमने किस डोमेन में अपनी तरक्की की है बताओ? वायलेंस तुम में है, गंदी हरकतें तुम में है, तुम्हारे अपने घरों में बच्चों के साथ तुम लोग गंदे हरकतें करते हो। क्या किया है तुम लोगों ने? वो पाकिस्तान की गिनती भर सेकुलर है, वो गिनती भर सेकुलर के अपने घरों में गिराज में बैठ के तुम्हें चांद पे ले जाए, किसे खोते हुए आप उतरा। वो एक बेहुदा साइंसदान, इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, वो सिर्फ पाकिस्तान में कॉलम लिखता है। और तेरी भैन दा निकाह लिखे, ये परवेज हुद बॉय वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में पढ़ाता है, और तूने क्या किया है? लोटा इजाद किया है तूने। क्या इजाद किया है तूने? सूंघ के बता देता कि डका किधर लगा हुआ गटर में, ये तूने इजाद किया मौलवी। या बच्चों को किस तरह बच्चों के साथ 2 नंबरियां हरकतें कर दी, ये तुम लोगों ने इजाद किया। तू अपना मुकाबला कर रहा है एक साइंसदान के साथ है जो पूरी दुनिया में पढ़ाता है, पूरी दुनिया में उसकी इज्जत है। होते आया तेरा नाम कोई भी नहीं जानता पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब से बाहर तुझे कोई नहीं जानता। इंडिया तो चांद पे पहुंच गया है, वो सारा दिन मौलवियों के खिलाफ बकवास करता है। इंडिया तो चांद पे पहुंच गया है, वो अपनी यूनिवर्सिटी में सिर्फ नाच गाने और भंगड़े की महफिलें से जाता है। और किसे साइंसदान दिया? मुझे लगता है इसको पता नहीं, पाकिस्तान में ये कल्चर, मुझे पता मदरसे में तो ये होता है, लेकिन मुझे लगता है ये किसी साइंसदान ने इसको बचपन में रगड़ दिया। मुझे कोई ऐसा लग रहा है। इतनी नफरत इसको, ये इतना जाहिल है, इसको ये नहीं पता थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और इंजीनियर में फर्क होता है। ये सारे लोग, ये पूरा कल्चर बनाया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन का, सारे मिलके काम करते हैं। और किसे लैटरीन चे गंदियां गल्ला लिखा डालिया। चांद पे इंडिया को पंडित ने पहुंचाया है? नहीं, लेकिन उसे किसी पंडित ने रोका भी नहीं है। और बांदरा दी लैन सीधी कराने वाला बांदरा, अमेरिका को चांद पे पादरी ने पहुंचाया है? नहीं, लेकिन उन्हें किसी पादरी ने रोका भी नहीं है। खोतिया दे नाल बैठ के लूडो खेडन वाले साइंसदानों ने पहुंचाया है।
और पाकिस्तान के साइंसदान एक सुई नहीं बना सकते, ऐसे बदबख्त है। और तुमने क्या इजाद किया? तुमने बच्चों के महफूज नहीं छोड़ा, तुमने औरतों को कब्रों में महफूज नहीं छोड़ा, तुमने क्या अखलाकी तरबियत की, तुमने क्या किया है? पाकिस्तान में साइंसदान तो बन ही नहीं सके। ओए स्कूल दे अगे गंदियां चीजां वेचन वाले मौलविया। मौलवी ने रोका सुई बनाने से, मौलवी ने चांद पे जाने से रोका। हाँ, मौलवी का, दीनी रहनुमाओं का जो काम है अपनी डोमेन में, शायद इससे अच्छी हाँ, ड्यूटी डोमेन। पाकिस्तान में कोई तबका फिक्र ना दे रहा हो। हाँ, कोई हाँ, सारे एक दूसरे को काफर कहते हैं। पहले ये अहले हदीस, ये बरेलवी, देवबंदी सबको काफर करते हैं, सबको एक दूसरे सारा दिन पेलते रहते हैं। वो तो साइंस भला करे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का कि यूट्यूब आ गया जिसकी वजह से उसने इन सारों को नंगा करके चौक में खड़ा कर दिया। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, क्या तुमने महफूज किया? फिर वही बात आ जाती है, बच्चों को तुमने सेफ नहीं रखा, औरतें कब्रों में सेफ नहीं है, घरों में सेफ नहीं है औरतें। क्या किया तुमने? 82% वॉर अगेंस्ट रेप की रिपोर्ट है। 82% जो रेप होते हैं औरतों के, वो उनके चाचे, मामे, ताए, फूफे, बाप, भाई करते हैं। फूफा सबसे एंड में आता। ये तुमने अखलाकी तरबियत की है। किसी चीज में तुम लोग आगे नहीं गए। और जो सारे मसले की जो जड़ है ना, जो बुनियाद है, वो तुम लोग हो मौलवियों, तुम लोग। कमाल अतातुर्क ने जो तुम लोगों के साथ किया था, बिल्कुल वही होना चाहिए तुम लोगों के साथ। एक फोकलोर है, ये सच्ची कहानी नहीं है, लेकिन ये फोकलोर है कि कमाल अतातुर्क ने सारे मौलवियों को एक कश्ती में बिठाया, बीच समुद्र में मेडिटेरेनियन सी में ले गया और वहां पे कश्ती में सुराख कर दे, उनको वहीं पे डुबो के मार दे। मैं नहीं कह रहा ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये महावरतन बात है। दिस इज महावरतन, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। मौलवियों की बस दाढ़ियां काट दे, इनको कहो बंदे के पुत्र बन जाओ। एक तो पहले इनकी शक्लें देखो। इस्लाह मुआशरा, आह, चोरी इस्लाह मुआशरा, बच्चों के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, गीबत के खिलाफ। सारी ये चीजें हो रही है। ओए चुमिया दे के सैकल कराए लैन आले आ मौलविया। इशार, हमदर्दी से लाभ आया। मौलवी क्या कर रहा है देखो। वहां के जाके बच्चों को पकड़ लिया मौलवी ने, ये किया वहां पे। ये कह रहा मौलवी, देखो नहीं भाई, हमसे ये नहीं देखा जाता, हमसे ये काम नहीं हो सकता भाई। जाओ सैलाब ज़दा इलाकों में, जाओ, तुम्हें नजर आएगी तो तुम्हें नजर आएगा कोई बच्चा महफूज नहीं वहां पे। सारे बच्चे बेचारे रो रहे हैं वहां पे। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के लोगों, अपने बच्चे को मौलवी की पहुंच से दूर रखें। वो दवाइयों के डब्बे के ऊपर लिखा होता है ना, दवाई को बच्चों से दूर रखें, नहीं, मौलवी के माथे पे टैटू कर देना चाहिए कि अपने बच्चों को मौलवी से दूर रखें। ये कोई कॉमेडी या कोई मज़ाक़ा ख़ेज़ बात नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब खुद कहते हैं कि शायद कोई ऐसा मदरसा होगा जहाँ पे ये गंदे काम नहीं होते। मेरे शो में जब मैं लाइव स्ट्रीम करता था, मेरे शो में 2 लोग आए थे, जिन्होंने बताया था कि उनको ट्रॉमा उनका अभी तक कैरी हो रहा है। वो दुनिया बाहर के मुल्कों में चले गए। वो एक्स मुस्लिम एथियस्ट बाद में हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके साथ मदरसे में गलत काम हुआ। कोई मदरसा ऐसा नहीं है। ये मौलवी, वो क्या कहते हैं, मुसलमान क्या कहते होते हैं, ओए अल्लाह अल्लाह हक है, अल्लाह सच वाज़ेह कर देता है। मैं आपको बता रहा हूँ, फर्ज करें, अब जरा पता चले, अगर आपको कल को पता चले कि हारिस ने किसी बच्चे के साथ 2 नंबरी की है, आप बड़े परेशान होंगे, आप बड़े हैरान होंगे, आपको बड़ा गुस्सा आएगा, आपको दुख होगा कि यार जिस बंदे को मैं सुनता था वो ऐसा गंदा आदमी निकला। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको कभी ऐसी कोई खबर नहीं आएगी। लेकिन ये लिटमस टेस्ट है। अगर आपको कल को ये खबर आती है कि इस मौलवी ने किसी बच्चे के साथ गंदी हरकत की है, वुड यू बी सरप्राइज्ड? आप सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि ये तो रोज की बात है। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि मुझे 90% यकीन है कि इस मौलवी ने इस तरह की गंदी हरकतें की हुई होंगी। क्योंकि इनका काम ही यही है। क्यों? उसके पीछे वजह है, इसके पीछे पूरी साइंस है। इसके पीछे वजह ये है कि ये लोग सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, बिकॉज, और पादरियों के साथ भी यही होता है, ये सारे लोग वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं अपने लिए जो कि अटेन करना नामुमकिन है। अब मेरे ऊपर कोई ऐसे कोई मैंने अपने ऊपर स्टैंडर्ड नहीं लगाया कि यार मैंने कभी कोई किसी के साथ सेक्स नहीं करना। मेरे ऊपर ये कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए अगर मैं कोई गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मैं किसी के साथ सेक्स कर लूंगा तो ठीक है, फिर मैं इतना पागल नहीं हो जाऊंगा, मैं दिमागी तौर पे इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाऊंगा कि पोते के ऊपर चढ़ जाऊं या किसी कुतिया को के साथ गंदा काम कर दूं और वो ना मिले तो किसी बच्चे के ऊपर ये काम कर दूं। ये इसलिए है, ये ऐसे, इसलिए ये हरकतें करते हैं इस तरह की, क्योंकि इन्होंने हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और
इन्होंने ये 2 नंबर मुआशरा कायम किया हुआ है, जिसकी वजह और ये पूरे मुआशरे का हाल यही है। इसीलिए वो औरत मार्च पे उन औरतों ने एक प्ले कार्ड उठाया था जो कि 100% सही है कि औरतों को तुम लेक्चर देने से पहले जरा अपनी इंटरनेट हिस्ट्री तो दिखा दो। इनकॉग्निटो मोड से हट के सारे गंदी फिल्में देखते हैं, सारे देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कोई ऐसा है ही नहीं बंदा जो ना देखता हो। और जो लोग अपने आप को रोकते हैं एक नेचुरल एक्शन से, एक नेचुरल एक्टिविटी से, उनके बेड़े गर्क हो जाते हैं। इसीलिए इनके इसका भी बेड़ा गर्क होगा। इसलिए यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि इसने किसी बच्चे के साथ मुंह काला करवाया, बट आई एम 100% सर्टेन कि आपको बड़ा दुख होगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड अगर आपको मेरे बारे में कोई इस तरह की खबर मिलती है। बाखबर बाहोशियार, कभी आपको ऐसी खबर नहीं मिलेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो आई थिंक दिस इज इनफ। ये इस बांदर को आई थिंक हमने जितना टाइम देना था दे दिया, इससे ज्यादा ही डजंट डिजर्व इट। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।